राधे राधे, हर हर महादेव। आज हम जा रहे हैं कांवड़ का मेला देखने और हम निकले हैं कुटी चौराहे से। देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, इतनी भीड़। आज तो सारे रास्ते बंद हैं, सब कट बंद करे हुए हैं। बहुत मुश्किल हो रहा था जाना और कितनी मुश्किल से देखो सब जगह डंडे लगाए हुए हैं। इन्हीं डंडों के नीचे से निकल के हम लोग गए थे और उसमें भी कुछ इधर रह गए कुछ उधर रह गए। अरे बड़ा मुश्किल हो रहा था जाना, भाई कैसे जाएंगे। आज तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक ही रोड पर है जिस पे आना जाना साइकिल स्कूटर सब एक ही रोड पे, गाड़ी वाड़ी सब एक में ही चल रहे थे। बहुत मुश्किल हो रहा था जाना, पर भाई कांवड़ का मेला तो इतना अद्भुत होता है, उसे तो देखने जाना ही था। देखो यहीं से अब हम निकले हैं और यहीं से हम दिखाते हैं आपको। यहीं से कांवड़ चलनी देखो ये शुरू हो गई हैं। कितनी सुंदर सुंदर ये झांकियाँ लेके चलते हैं लोग, कुछ तो पैदल चले जा रहे हैं। और अब देखो हम लोग तो स्कूटी से गए, क्योंकि गाड़ी से तो बहुत देर में पहुंचते हैं, इसलिए स्कूटी से। ये देखो कैसे इसमें नाच रहे हैं, भोले की मस्ती में नाचते हुए जा रहे हैं ये ट्रैक्टर ट्रॉली में। और डीजे बजा रखा है इन्होंने और नाच रहे हैं ये भोले की मस्ती में। और अब देखो उस साइड पे सब लोग ऐसे ही नाचते हुए जा रहे हैं और इधर के रास्ते में से देखने वाले हैं। ये देखो कितनी सुंदर कांवड़ अपने कंधों पे लिए हुए चले जा रहे हैं। चल कांवड़िया तू कांवड़ सजा। और देखो ऐसे ही हम भी इनको देखते हुए निकल रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहा था, रात का समय था। अब मैं देखो इतनी बड़ी वो वीडियो रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाती हूँ इतनी अच्छी तरह, पर मैंने दूर से बनाई है और डर भी लग रहा था कहीं हाथ से फ़ोन गिर ना जाए, तो ऐसे ही देखते हुए चल रहे थे थोड़ा थोड़ा जहाँ जहाँ मुझे अच्छा लग रहा था। देखो कितनी सुंदर झांकियाँ हैं। और थोड़ा दूर भी थे, पास से नहीं बना पाई क्योंकि चलते चलते बनाई थी, इतना टाइम भी नहीं था कि जहाँ जगह जगह रुकें। बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर चलो जैसे हमने देखी वैसे आप लोग भी देखो। और ये अब हम पहुंच गए हैं पल्लवपुरम में। यहाँ पर इनके रहने की व्यवस्था, इनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर लगे हुए हैं टेंट और भंडारे लगे हुए हैं। यहीं पर पूरी आधी मेरठ पहुंची हुई है। ये देखो कैसे कांधे पर लिए हुए कांवड़ चले आ रहे हैं। भोले, इन्हें जितने भी ये कांवड़िए होते हैं यहाँ पर इन्हें भोले बोला जाता है। सब भोले चले जा रहे हैं। इनमें कुछ भोलियाँ भी थी और कुछ भोले, ज़्यादातर भोले थे, बच्चे भी थे। सभी लोग अपनी अपनी कांवड़ उठा के आ रहे थे। और यहाँ पर देखो इतनी श्रद्धा भाव से लोग सेवा करते हैं, भंडारे लगाते हैं। और ये देखो यहाँ पर ये शिवजी पार्वती जी की झांकी लगी हुई है। और ये हम लोग अब इस इनके टेंट के अंदर गए हैं। यहाँ देखो सारे कांवड़िए, देखो आप सब, ये भोले यहाँ विश्राम कर रहे हैं। ये सब भोले अब अपनी कांवड़ एक जगह रख के सब विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पर खाना वाना खाएंगे और अपना थोड़ी देर नाचेंगे गाएंगे। इनके सब चीज़ की व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। और ये देखो कैसे बेचारे अपने लगे हुए हैं सब। कोई चल रहा है पैदल, उधर देखो सब ये ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर के कांवड़िए निकल रहे हैं। सब भोले 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 की मस्ती में चूर हैं सब। बहुत ही सुंदर अद्भुत नज़ारा था। ये देखो कितना सुंदर लग रहा है, सब लोग जा रहे हैं भोले करते हुए। और देखो हम लोग भी बस जो मिल रहा था मुझे तो मैं तो उसी को कैद कर रही थी अपने कैमरे में। ये देखिए यहाँ पर लाइटिंग कितनी बढ़िया हो रही है और इतनी भीड़ थी यहाँ चारों तरफ, धक्का मुक्की, डर भी लग रहा था कहीं कोई इधर उधर ना हो जाए। देखो लाइन लगा रखी है भोलों ने, यहाँ आइसक्रीम बट रही थी कहीं पे, तो बहुत भीड़ हो रही थी। और इधर एक तरफ देखो कढ़ाई में दूध और एक तरफ इनका खाना। इधर एक बेचारे का किसी का पैर घायल हो गया, क्योंकि ये नंगे पैर चलते हैं कुछ बच्चे, तो ये पैर में छाले पड़ जाते हैं इनके डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठे हैं। सब व्यवस्था अच्छी है, बहुत ही बढ़िया व्यवस्था है इनकी। देखो कितनी सुंदर झांकी चली आ रही है। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इधर से कहाँ से क्या क्या कैद कर लें। देखो कितना सुंदर, ये कितनी बढ़िया झांकी। और इतनी भारी भारी झांकियों को ये लोग देखो कंधे पर लेकर आते हैं अपने। और अब ये देखिए इधर खाना खा रहे हैं ये भोले। और ये कढ़ाई में दूध पक रहा है इनके लिए। और ज़रा सी भी चूक होगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत सावधानी भी रखनी है यहाँ। ये देखो कि
कितनी भीड़ है, कितनी भीड़ है। ये सारे भोले ही भोले हैं यहाँ। और ये देखो इनके लिए खाना बन रहा है यहाँ पे। बहुत ही सेवा भाव श्रद्धा से ये लोग खाना बना रहे हैं और इन्हें खिला रहे हैं। बाहर भी बन रहा था खाना, तो यहाँ पर भी बाहर भी कुछ छोले भटूरे टाइप कुछ बन रहा था, शायद भटूरे ही बन रहे हैं यहाँ भी। देखो ये, और चने बने हुए हैं, काले चने, और ये बन रहे हैं भटूरे। और भाई सब लोग बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे विश्राम कर रहे थे। और ये देखो डॉक्टर साहब अपनी लगे हैं सेवा में। भाई सबको पुण्य मिलेगा, भोलेनाथ जी सब पर अपनी कृपा करेंगे। बहुत ही सुंदर भाव से ये डॉक्टर साहब पट्टी बांध रहे हैं बच्चे के पैर में, और चल रहा है काम। देखो लोग आ रहे हैं और इनसे अपने पैरों में पट्टी बंधवा रहे हैं, और ये पट्टियां बांध बांध के बच्चों को भेज रहे हैं। सब बच्चों के पैरों में छाले पड़े हुए हैं जो लोग पैदल चलते हैं। अब देखो सुंदर झांकियां आ गई हैं। देखो भारत माता की झांकी, ओम की झांकी, ये शिव पार्वती हैं, ये गणेश जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, और एक शिवलिंग भी था जो दूर से हमें दिखाई नहीं दिया। ये ट्रैक्टर ट्रॉली में भी ये लोग शिव पार्वती को लेके जा रहे थे, और भीड़ इतनी थी धक्का मुक्की। भाई नज़दीक से तो बिल्कुल बनाने का मौका नहीं मिल पा रहा था क्योंकि बहुत भीड़ थी, और डीजे बज रहा था, कान फट रहे थे बिल्कुल। इतनी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि एक दूसरे की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। बम बम भोले के नारे लग रहे थे, भजन बज रहे थे कांवड़ वालों के और भोले के। बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और ये देखिए अब ये जो झांकियाँ निकल रही हैं, कुछ लोग पैदल में भी किनारे से निकल रहे हैं झांकी लेके, और उनके ऊपर फूलों की बरसात हो रही थी। अभी आपको दिखेगा कि ये झांकियाँ जो निकल रही हैं इनमें उधर कुछ लोग खड़े थे, वहाँ से लोग फूलों की बरसात कर रहे थे। जैसे जैसे झांकियाँ आ रही हैं, जो लोग झांकी लेके आ रहे हैं उनके ऊपर लोग फूलों की बरसात कर रहे हैं। आप देखना अभी तो भीड़ इतनी आ ही रही है, आधा शहर तो यहीं पहुँचा है पूरा। बहुत भीड़ थी यहाँ। देखिए ये कांवड़ देखना अब लेके आ रहे हैं लोग, कैसे चल रहे हैं, पैदल पैदल भी लेके आते हैं। कितना अच्छा लगता है यहाँ पर। हम लोग भी पहली बार हमें ये देखने को मिला, इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए हमने नहीं देखा कभी भी। आज पहली बार हम लोग गए हैं ये देखने, तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी झांकियाँ आती हैं, लेकिन कल बारिश हो गई थी तो कल हम जा नहीं पाए। कल सारी झांकियाँ निकल गई थी, आज हमें थोड़ा बहुत देखने को मिला। ये देखो ये जो झांकियाँ आ रही हैं, लोग पैदल लेके आ रहे हैं, और ये इधर जो लोग हैं वो इनके ऊपर अब देखो फूलों की बरसात इनके ऊपर करते हैं, इनका सम्मान करते हैं फूलों की बरसात करके। और इन लोगों को भी भगवान की कृपा इन पर भी। ये देखिए फूल बरसा रहे हैं लोग, और फूल बरसाने वालों पर भी और झांकी ले जाने वालों पर भी, सब पर भगवान की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा बनी। ये देखो कैसे फूलों की बरसात हो रही है, कितना सुंदर लग रहा था वहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, रात का समय लाइटिंग हो रही थी, और ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। बहुत सुंदर दृश्य था ये, पर भीड़ इतनी थी कि हमें बहुत दूर से जाके ये सब दिखाना पड़ रहा है आपको। आप कभी मौका मिलेगा तो नज़दीक से दिखाएंगे ज़रूर आपको ये सब। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है ये ट्रैक्टर ट्रॉली में लोगों ने अपने कपड़े सुखाने के लिए भी डंडे बांध के कपड़े सुखा रखे हैं ऊपर। ये लोग आप सोच रहे होंगे कि क्या चीज़ है, ये भी एक अजीब सा, पर ये कपड़े सुखा रखे हैं इन्होंने क्योंकि ये चलते रहते हैं, कहीं भी जहाँ मौका मिलता वहाँ नहाते हैं। अब ये भोला देखो कैसे अपनी मस्ती में नाच रहा है। देखो बम बम भोले, बम बम भोले, ओ ये नाच रहे हैं। भोले की मस्ती में कांवड़ लेके आया है, फिर भी थक नहीं रहा, नाचने में मस्त है अपना। मैं कांवड़ तेरी लाऊंगा ऐसे बोल रहा था। और अब हम देख के इनको निकल गए हैं, और अभी रास्ते में देखना आप कुछ भी मत छोड़ना। आप ये मत सोचना कि हम घर जा रहे हैं तो चलो आप भी चले जाओ, पर हम रास्ते में कितनी सारी चीज़ें हमने कैद करी हैं। अब जो ये डाक कावड़ एक होती है जिसको लोग भाग भाग के ले जाते हैं, वो भी हमें रास्ते में दिखे थे। उसमें एक आदमी भागता है और दूसरा फिर आगे पकड़ाता है, तो वो दिखेगा, आप छोड़ना मत कुछ भी देखना। ये देखो कितनी सुंदर कांवड़ चल रही है। ये ऐसी लाइट लगी हुई अपने कंधे पर लेके जाते हैं ये लोग, और बहुत सुंदर दृश्य है ये। देखो कितना सुंदर लग रहा है।
ऐसी ऐसी कांवड़ ये लोग लेकर जाते हैं। और जो लोग स्कूटर पर भी, कुछ लोग छोटे छोटे डब्बों में गंगा जल लेकर जा रहे हैं। ये गंगा जल लेकर यहाँ पर जो औगड़नाथ का मंदिर है मेरठ कैंट के पास, उसमें शिवलिंग पर चढ़ाते हैं ये, क्योंकि उस मंदिर की बहुत मान्यता है। और बहुत से लोग पुरा महादेव भी जाते हैं। पुरा महादेव में तो बहुत पुराना मंदिर, अंग्रेजों के ज़माने का वो मंदिर है, और वो तो बहुत ही पवित्र शिवलिंग है वहाँ पे, वहाँ भी लोग जाते हैं। लेकिन मेरठ में जो है ये औगड़नाथ मंदिर में चढ़ाते हैं जल, इसीलिए यहाँ पे इतनी भीड़ होती है। और एक हफ्ते की पूरी छुट्टियाँ हो जाती हैं स्कूल में, बच्चों की स्कूल कॉलेज सब बंद हो जाते हैं यहाँ, और कोई कहीं जा आ नहीं सकता, क्योंकि सारे रास्ते सब कट सब बंद होते हैं। 15 मिनट का रास्ता जो होता है उसको तय करने के लिए 1-1 घंटा लग जाता है, क्योंकि सारे कट बंद हैं तो मुड़ना ही नहीं होता, कहीं से कैसे जाएंगे। अब आप देखते भी जाना कि कांवड़ लेके देखो कैसे भारी भारी कांवड़ लेके लोग पैदल और नंगे पैर, देखो ये देखो यहाँ पर भोले पार्वती बन के लोग इस पे नाच रहे हैं। और इनके साथ में एक आंटी देखो, ये एक दीदी हमारी वो रोड पे ही नाचने लगी, उन्हें इतनी भोले की मस्ती आ गई कि वो सड़क पे ही नाचने लग गई। देखो ये देखो कैसे नाच रही हैं, बहुत ही बढ़िया। सब जो भी भाई हर किसी को चढ़ रही थी ये मस्ती, तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था। ये तो बहुत आनंद आ रहा था ये देख देख के, वाह कितना बढ़िया। पर ये अगर मैं इसका ओरिजिनल आपको साउंड सुनाती तो कुछ भी समझ में नहीं आता, क्योंकि इतना तेज साउंड बज रहा था, बहुत कान फट रहे थे उससे। और फिर मैं बता कैसे पाती आपको कि यहाँ पर क्या चल रहा है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता। अब देखो जितने डिवाइडर में सारे लोग बैठे हैं, जगह जगह पूरे गाँव के लोग, शहर के लोग सब अपना अपना खाना लेके डिवाइडर पे बैठे हैं इन भोलों को देखने के लिए। और पूरी रात भर बैठे रहेंगे ये लोग, क्योंकि पूरी रात भर झांकियाँ चलती हैं यहाँ, और यहीं बैठ के लोग खाते हैं। और भोले भी यहीं विश्राम कर लेते हैं, जहाँ पर इन्हें सोने की जगह मिलती है वहीं अपनी कांवड़ थोड़ी देर रख के आराम कर लेते हैं। वैसे तो इनके लिए जगह जगह टेंट लगे हुए हैं और व्यवस्था की हुई है, पर फिर भी कहीं पे टेंट ना मिला और कोई पहले ही थक गया तो वो कहीं भी बैठ जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे भी एक टेंट लग रहा है, यहाँ भी ये नाच रहे हैं लोग। यहाँ पे ज़्यादा लाइट चमक रही है तो दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। ये देखिए इतना बढ़िया लग रहा था, रात को बहुत ही अच्छा लग रहा था, पर समय कम होने की वजह से हम लोग जल्दी जल्दी भाग रहे थे घर को, क्योंकि बच्चे भी थे हमारे साथ में, हमारे सब और भी भाई बहन हमारे साथ में थे, उनके छोटे छोटे बच्चे भी थे हमारे साथ, तो जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाए वहाँ। और मौसम का भी कोई पता नहीं होता है कब बारिश हो जाए। बहुत ही सुंदर नज़ारा देखते देखते चल रहे थे हम लोग। और अब आप लोग कुछ भी मत छोड़ना, देखना कितना आगे क्या क्या दिखेगा, क्योंकि ये एक नई चीज़ थी हमारे लिए कि कांवड़ आखिर कैसे ले जाते हैं लोग, कैसे क्या करते हैं कांवड़ में। देखो कितना ये इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ों को कंधे पर लेकर चलना कितनी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत से लोग पैदल ही नहीं चल पाते हैं। और ये देखो इतनी बड़ी बड़ी कांवड़ों को कंधे पर लेकर चल रहे हैं, तो इनके ऊपर भी भगवान जी की कृपा बनी रहे। देखो कैसे कंधे पर लेकर ये भगे जा रहे हैं, और हम लोग देख रहे थे, देखते देखते चल रहे थे वीडियो बनाते हुए। ये हमारी बहन भी रास्ते में उतर के वीडियो बना रही हैं, और कुछ भी मत छोड़ना कह रही हैं कि भाई सब बना लो, सारी वीडियो सब कैद कर लो, कुछ मत छोड़ो। ये देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है, ये कितना सुंदर लग रहा था रात में। बस हम भी मन हो रहा था वहीं रुक जाएं, पर ऐसे रुक नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जगह जगह इतने विशाल भंडारे और टेंट लगे हुए थे, इनकी व्यवस्था की हुई थी जगह जगह रुकने की। तो ये देखो आप, ये देखिए कैसे ये कंधे पर लिए हुए चले जा रहे हैं। ये देखिए इनको भी भगवान ने ही शक्ति दे रखी है। और ये देखो अब आप ये देखना कि कैसे लोग भागते हुए भी डाक कांवड़ लेकर जा रहे हैं। ये बहुत से लोगों ने रास्ते में ही अपनी कांवड़ को टिका कर रखा है। और
अब आप देखिए कि कैसे कैसे ये लोग जा रहे हैं कांवड़ लेकर, और बहुत ही अद्भुत ये दृश्य है, बहुत ही सुंदर नज़ारा, इतना बढ़िया लग रहा है देखने में। ये रात को बेझिझक होकर ये लोग जा रहे हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा है ये। देखो कितना सुंदर, कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, और रात का समय में बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये देखो यहाँ पर भी एक टेंट लगा हुआ है, जहाँ जहाँ टेंट लगा है उसके आगे बहुत भीड़ हो रही है। बहुत लोग अपनी झांकियों को लेकर चल रहे हैं, बहुत लोग स्कूटर से, बाइक से और चले जा रहे हैं लेकर। अब ज़्यादा देर रुके नहीं हम लोग, बस जल्दी जल्दी भाग भाग के ही बना रहे थे वीडियो, पर छोड़ा कुछ भी नहीं है हमने, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी थी। पर ये देखो आप, ये देखिए आप, कितना सुंदर ये नज़ारा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है यहाँ देखने में। कितना जगह जगह ये भोलों के लिए व्यवस्था कर रखी है, और ये सारा शहर आके यहाँ बैठा है डिवाइडर पे इन भोलों को देखने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये भी भोलों की भी इसमें श्रद्धा है और देखने वालों की भी श्रद्धा बनी हुई है। तो ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर। ये कांवड़ को लेकर नाच रहे हैं, देखो कंधे पर लेके नाचना, एक तो चलना ही बहुत भारी होता है, और इन लोगों की भगवान के ऊपर कितनी बड़ी कृपा है कि ये लोग नाच रहे हैं कांवड़ को लेके। कितने ये भोले की मस्ती में मगन है। सबको भगवान ऐसी भक्ति दे, ऐसी शक्ति दे, और भगवान भोले की कृपा इन सभी पर बनी रहे। ये देखो ये भागते हुए डाक कांवड़ ले जा रहा है, और ये भाग भाग के आगे इसके किसी साथी को देगा। पर हम लोग तो अब निकल गए थे, क्योंकि हम स्कूटी में थे, हम आगे ज़्यादा रुक नहीं सकते थे, इसलिए हम तो आगे निकल गए। और भीड़ बहुत थी, एक ही रास्ते से निकलना था, बहुत मुश्किल हो रहा था निकलना, इसलिए हम ज़्यादा रुक नहीं पा रहे थे कहीं पे भी। बहुत ही बढ़िया लग रहा था हमें। और आज तो ये देखो कैसे स्कूटर पे डब्बे लटकाए हुए लोग चल रहे हैं। बहुत ही आनंदमय समय था ये, हमारे लिए बहुत बढ़िया लग रहा था। ये दिन हमें भी यादगार रहेगा, हमारे लिए भी, और बहुत ही अच्छा। और अब ये जो भोले भागते हुए जा रहे हैं, और कुछ लोग बाइक पे जा रहे हैं, स्कूटर पे जा रहे हैं, भागते ही चले जा रहे हैं, और इनके साथ में अब ये आप लोग देखते रहना। और मैं ये इन भोलों से मेरी एक गुजारिश है कि ये जो भोले गंगा जल लेने जाते हैं और कांवड़ लेने जाते हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो वो लोग अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, हेलमेट पहने, और अपने भाई बहनों को इतने लाद कर ना ले जाएं। एक स्कूटी एक बाइक पे केवल 2 लोग ही जाएं, 4 लोग जा रहे हैं, और इसकी व्यवस्था फिर सरकार को, इसका दोष सरकार को दोषी माना जाता है कि उन्होंने वो फिर देखते नहीं हैं, ये नहीं वो नहीं, और ये बहुत गलत है। ये जो 4 बंदे एक बाइक पे बैठ के जा रहे हैं, ये सब गलत है। और ऐसे ही एक्सीडेंट होते हैं, गिरते हैं लोग, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। जो भी मेरे भाई बहन मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया अपनी सुरक्षा का ध्यान देते हुए चलें, क्योंकि सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत सारे नियम बनाए हुए हैं। क्योंकि वो नियम सरकार अपने लिए नहीं बना रही है, आप लोगों के लिए बना रही है, तो आपको और हमको उसका पालन करना है। इसीलिए हम सुरक्षित रहेंगे और सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन ये सब कुछ गलत है। जो 4 5 लोग ऐसे भगे जा रहे हैं बाइक पे, स्कूटी पे, और स्पीड से, और कहीं भी कैसे ही भी जा रहे हैं, ये सब कुछ गलत है। और कुछ भोले तो ऐसे थे जिनको मैंने कैमरे में कैद नहीं किया, क्योंकि वो भी एक श्रद्धा का अपमान था, क्योंकि वो लोग कांवड़ भी ले जा रहे थे और रास्ते में सिगरेट भी पी रहे थे। क्योंकि सिगरेट पीना ये सब कुछ गलत है। अगर आप भक्ति कर रहे हो तो ये नशा किसी भी चीज़ का बहुत गलत है। ये नशा ही भगवान ने अपने कंठ पे रखा हुआ था समुद्र मंथन के समय। उस विष को भगवान शिव ने अपने कंठ पे धारण किया था, ताकि उस विष से ये
सारी दुनिया उस जहर से बचे। लेकिन आप सब लोग उस जहर को अगर आप अपनाते हो तो ये गलत है। भोलेनाथ उस विष को ग्रहण सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। वो नशा किसी चीज़ का नहीं करते हैं। उस नशे को आप लोगों से बचाने के लिए उन्होंने उसको अपने कंठ पे धारण किया हुआ है। इसीलिए आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कृपया ये सब बुरी आदतों को छोड़कर भोले की मस्ती करें, भोले के नाम से आप लोग जाएं और बहुत ही श्रद्धा से जाएं और सारी बुरी आदतों को छोड़कर भोले बाबा की तरह कंठ में विष को धारण दूसरे की जो बुराइयां हैं उनको आपको छुड़वाना है, उनको लेना नहीं है, उनको छुड़वाना है। कांवड़ तो बहुत ही शुभ है, पवित्र है, और ऐसी पवित्र कांवड़ को लेकर आप नशा करते हुए जाएंगे तो ये बहुत गलत है। मेरा कांवड़ का ये वीडियो बनाने का एक उद्देश्य ये भी है कि मैं इसके माध्यम से आप लोगों को ये बता सकूं कि ये जो सब बुराइयां हैं ये सब गलत हैं। तो बोलो शंकर जी भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ जी अपनी कृपा सब पर बनाए रखें। जय हो भोले शंकर की, जय हो गौरा मैया की, जय हो गणपति भगवान की, जय हो कार्तिकेय भगवान की, और सभी भोले की, सभी भोलियों की जय हो।